साधारण के लिए समाज को जागना होगा, संगठित होना होगा, हर एक को अपना कर्तव्य समझना होगा, यह मानना होगा कि कैसे भी करके अपने को साधारण खाते की इनकम भी करनी है। देव द्रव्य महत्वपूर्ण है, ज्ञान द्रव्य महत्वपूर्ण है, गुरु पूजन महत्वपूर्ण है, वैयावच महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जीव दया या अनुकंपा भी आप करते हो। साथ साथ में यह सोचो कि समग्र संघ की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए साधारण खाता चाहिएगा। जैसे घर चलाते हो, दुकान चलाते हो, क्या घर का खाना मांग के लाते हो? नहीं लाते हो। कपड़े भले सादे पहन लोगे, आभूषण कम करवाओगे, खाने पीने के साथ में तो समझौता नहीं हो सकता, लेकिन बैठ जाओ उधर, खाने पीने के साथ में तो समझौता नहीं हो सकता। उसी प्रकार गाड़ी नहीं खरीदोगे या नई नहीं है तो पुरानी ही चलाओगे, लेकिन कपड़ों के साथ में समझौता नहीं हो सकता। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे, गर्मियों में सूती कपड़े पहनने पड़ेंगे, बारिश के लिए छाता खरीदना पड़ेगा, बराबर है। भले आप नई नई गाड़ियां ना खरीदो, नया फर्नीचर ना करवाओ, लेकिन जो मिनिमम आवश्यकता है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। साधारण भी मिनिमम आवश्यकता है संघ की, जिसे पूरी करने की जवाबदारी टोटल जितने लोग हैं संघ में सबकी है। जो मंदिर जाते हैं उनकी है, उपास्य जाते हैं उनकी है, एक आइंबिल भी आइंबिल खाते में करते हैं उनकी है। कभी अपने घर में शास्त्र पूजा पढ़ाने के लिए भी अगर मंदिर से आप एक 24 लाते हो या सिंहासन लाते हो तो इसका मतलब आपकी जवाबदारी है कि आपको संघ को मजबूत करना है, साधारण खाते को मजबूत करना है। बिल्कुल मुसलमान ये समझते हैं वे करते हैं, सिख ये समझते हैं वे करते हैं, ईसाई ये समझते हैं वे करते हैं। जैनों को यह समझना होगा, पहले जैन समझते थे, अब नहीं समझते हैं, अब मनमानी करते हैं। नीतियां महत्वपूर्ण, सिद्धांत महत्वपूर्ण। तुम लाइन एंड लेंथ पे हो, इन सिद्धांतों को मानते हो तो इस संस्था के तुम सदस्य बन सकते हो। अगर तुम इनमें से संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं जीते हो तो तुम संस्था के सदस्य नहीं हो। सदस्यता के वक्त ही वो लिखा गया होता था कि मैं सदस्यता के अंतर्गत मेरे सभी नीति नियमों का परिपालन करने की जिम्मेदारी देता हूं, मेरा घर या मैं इस प्रकार का पालन करेंगे। इस प्रकार अब तो हमने पहले से ही विभाजन कर लिया कि ये हमारे और ये हमारे संघ के नहीं। जब वो संघ के नहीं तो वो खर्च भी नहीं करेंगे, फिर वो आपके भी नहीं। इसीलिए अब जब कभी भी स्वामी वात्सल्य भी हो तो जो संघ के मेंबर हैं उन्हीं का होना चाहिए, बाकी का होने का मतलब नहीं है। बाकी कोई भी जिमने जाता है तो वो मूर्ख है, और वो जिमाते हैं तो भी मूर्ख है। जब तुम अपना मानते ही नहीं हो तो सार्वजनिक भक्ति की बात कहां आती है? समझ रहे हो? जब अपना ही नहीं मान रहे इसलिए तो मेंबर नहीं बनाया, और जब मेंबर नहीं बनाया, अपना नहीं मानते, तो खाना खाने जाने की जरूरत क्या है, और खाना खिलाने की भी जरूरत क्या है? संघीय व्यवस्था को समझना होगा। इसीलिए साधु आएंगे चले जाएंगे, ट्रस्टी आएंगे चले जाएंगे, पदाधिकारी आएंगे चले जाएंगे, पुराने मंदिर नए बन जाएंगे, पुराने टूटे हुए उपाश्रय नए बन जाएंगे। सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं होगा। मोक्ष का मार्ग सिद्धांत है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई उपाश्रय नहीं, कोई आंबिल खाता नहीं। वो 5 मंजिल का हो, वहां 50 चीजें बनती हो, वो मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष का मार्ग तो सिद्धांत है।